सर आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तहत जो है आज हम पार्ट 6 देखेंगे। अब यहाँ से आज से जो है हम एक नया जो है टॉपिक के तौर पर शुरू करेंगे, जिसमें जो है वन बाय वन सभी चैप्टर्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो है आपका 2 से 3 पार्ट भी बना दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि एक ही पार्ट में आपका 25 क्वेश्चंस में समेट लिया जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं शुरू किया जाएगा और देखा जाएगा वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, यानी 95% जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, एक चीज़ की टेलीग्राम के लिए आप जो है PDF वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। तो टेलीग्राम के लिए जो लिंक नीचे दिया गया है वर्क कर रहा है तो ठीक है, वरना जो है आप फाइनल एग्जाम विद आशीष सर जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। ओके, शुरू करेंगे वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मानक ताप और दाब पर वाष्प CCl4 का घनत्व ग्राम प्रति लीटर में निम्नलिखित में से किसके निकट होगा? इन डेंसिटी ग्राम फॉर लीटर ऑफ द evaporate CCl4 at standard heat and the pressure, which of the following will be closest? तो किसके सबसे नज़दीक हो सकता है? यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए जो CCl4 होता है उसमें जो अगर वाष्प की बात की जाए इसमें कितना होगा 12 प्लस का आपका 4 इंटू आपका 35.5। ये 35 किसका है? क्लोरीन का जो आपका यहाँ पे मॉलिकुलर जो है यहाँ पे मास है उसकी बात की जाए, यानी परमाणु जो द्रव्यमान उसकी बात की जा रही है। 4 यहाँ पे है और 12 किसका है? एक कार्बन का जो है मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे मास है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 12 है और इसका जब मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 154 आ जाएगा। ओके, 154 आपके पास हो गया। अब इसके लिए जो आपका सामान्य ताप और दाब पर, यानी नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर से, उसके लिए आपका क्या होगा 22.4 लीटर का जो यहाँ पे प्रेशर लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे डेंसिटी होगी यानी जो घनत्व होगा ग्राम प्रति लीटर में, वो क्या हो जाएगा 154 बटे आपका 22.4। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो आपके पास आएगा 6.87 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 1 लीटर कठोर जल में 12 मिलीग्राम यानी ml की बात की जा रही है, Mg2+ के आयन यानी मैग्नीशियम की बात की जा रही है, आयन मौजूद है। इसकी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा के कितनी मिली तुल्यांक की आवश्यकता है? 1 लीटर ऑफ हॉट वाटर कंटेंट्स 12 ml grams of the Mg2+ ion. How many milliliter of the equivalent soda is required to remove its hardness? तो यहाँ पे कितना लग जाएगा? देखिए Mg जो आपका मैग्नीशियम है इसके पावर आपका क्या होता है 2 होता है और यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धावन सोडा की बात की जा रही है, Na2CO3 इसका होता है फार्मूला। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो CO3 इसके साथ आ जाएगा Mg के साथ आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा MgCO3 आपका बन जाएगा और आपका यहाँ पे 2Na ध्यान रखना है। ओके, अब आपका क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का आपका यहाँ पे मैग्नीशियम जो आयन है आपका 2+ आयन है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागे जा रहे हैं, उसके 1 ग्राम तुल्यांक के लिए कितना लगेगा? 1 ग्राम के लिए आपका 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम जो है तुल्यांक भार लग जाएगा। या यहाँ पे Mg आपका 2+ लिख सकते हैं, यानी मैग्नीशियम जो वहाँ पे 2 आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो 2 आयन आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर चलना है। अब देखिए इस अब जो 12 है ये देखिए आपका ग्राम में है, तो इसको हम जब ml में बदलने की कोशिश करें क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीपल कर देंगे। तो 12 है तो 1000 का जब मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? ये 12000 हो जाएगा। अब 12000 क्या है? ये जो 12000 जो है कितने मिली तुल्यांक की आवश्यकता होगी? तो ये 12000 जो है एक किसके नियरेस्ट में आपका आएगा? तो यहाँ पे 12000 तो Na2CO3, देखिए अब ये आपका 12000 ये क्या आया है? ये आपका मैग्नीशियम आया है, जबकि आपका जो Na2CO3 वाला होगा वो किसके बराबर रहेगा? वो आपका 1000 के बराबर रहेगा। तो 1000 ये आपका क्या रहेगा? AML रहेगा, ये आपका ml रहेगा। तो आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 ml जो आपका 12 ml आपका क्या था? मैग्नीशियम था,
12 ml जो आपका मैग्नीशियम है उसके आयन के लिए जो कितना तुल्यांकी भार होना चाहिए। देखिए ये 12,000 था और यहाँ पे 1,000 है, तो ये आपका जो यहाँ पे 12 गुना है उसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका ये वाला हो जाएगा। ये जब 12 है तो आपका कितना होगा, एक होगा। ये जब आपका देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये 12 गुना था वैसे यहाँ पे भी 12 गुना है, तो आपका क्या होगा, ये Na2CO3 आपका कितना होगा, 1 होगा। बस ये सिंपल से यहाँ पे माइंड सेटअप थोड़ा सा करना और कुछ भी नहीं करना, बाकी तो आप इसको करते रहेंगे, कैलकुलेशन इसका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सामान्य ताप और दाब पर 1 cc में होते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द प्रेशर 1 cc कॉन्टेंट्स N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सामान्य ताप N2O की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें जो N2O का जो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है बात उसकी की जाए तो यहाँ पे कितना होता है, 2240। ठीक है, 22,400 यहाँ पे होता है cc। अब इसको आप अगर आयतन की बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम की बात अगर करेंगे तो कितना होता है, जो आपका यहाँ पे अगर नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या रहेगा, अणु यहाँ पे रहेगा यानी मॉलिक्यूल रहेगा, ध्यान रखिएगा। और N2O की अगर बात करेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 अपान में 22400। ये आपका क्या है, ये आपका अणु है यानी मॉलिक्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे N2O की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका 3 जो है टोटल क्या है हमारे पास, देखिए ये 2 एक ये आपके पास 3 यहाँ पे केवल टोटल क्या है, अणु है। तो यहाँ पे 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। ये कितना होगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2.1 यहाँ से हटा देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। और नीचे का भी हम 2 हटाएंगे, ये देखिए इसको 10⁻22 बन जाएगा। और नीचे आपका 2 2 4 हो जाएगा। ओके, अब आपके पास बच क्या रहा है, तो अब आपके पास बच रहा है, देखिए आपके पास 2 क्या है, यहाँ पे 2 आपके नाइट्रोजन है और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 7 7 आपका क्या हो जाएगा, 14 और 14 8 22 आपका हो जाएगा। तो जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो जितना आपके पास है या तो इसके पास लिख लीजिए या तो इसके पास लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, लास्ट में मल्टीपल करके 22 लास्ट में लिखना, चाहे इसके लिखिए चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 को छोड़ के आप अगर या तो डायरेक्टली 6.02 इंटू 10⁻23 और 22400 और यहाँ पे 22 का मल्टीपल करके आप डायरेक्टली भी लिख सकती हैं, समझ में। या तो आप जो पहला वाला है उसको भी आप लिख सकते, ए वाला जो है इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा ए भी आपका आ रहा है और 1.33 वाला इसके लिए चेक नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए तीनों हमारे सही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1.32। इसी की जो वैल्यू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13224 इंटू 10⁻23। ए भी आपका आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक धातु ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Z2O3 है। यह हाइड्रोजन से अपघटित होकर मुक्त धातु और जल प्रदान करती है। 0.1596 ग्राम धातु ऑक्साइड के पूर्ण अपघटन के लिए 6 यहाँ पे आपका मिलीग्राम दे रखा है हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। धातु का परमाणु भार है। द केमिकल फार्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज Z2O3. It decomposes with the hydrogen to provide free metals and the water. Complete decomposition of the 0.15960 of the metal oxide requires 6 mc of the hydrogen. What is the atomic weight of a metal? तो अब इसका जो एटॉमिक आपका मेटल की यहाँ पे जो वेट है उसकी बात की जा रही, धातु का परमाणु भार कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो धातु का परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 15.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो उसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो भी बताइएगा, मैं इसके जो आंसर्स हैं उनको जो आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मैं भेज दूँगा। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो उसको हमें ज़रूर करके भेज दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के हमें भेज दीजिएगा या तो जो है उसको कमेंट करके बता दीजिएगा।
मैं उसको जो है आपको व्हाट्सएप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल कर दूंगा, या तो आपको पर्सनली जो है मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर किसी को समस्या होती है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है 9170 और 788 और 397। ठीक है, वहाँ पे जो है सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट वन, किसी गैस एक्स के लिए Cp तथा Cv का अनुपात 1:4 है। सामान्य ताप और दाब पर 11.2 लीटर एक्स गैस में उपस्थित इसके परमाणुओं की समझे कितनी होंगी, यानी यहाँ पे संख्या रहेगी, संख्या कितनी होगी। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10³ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 2.8 किलोग्राम एथिलीन के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे जो है आपके पास 9.6 kg ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाएगी। नेक्स्ट वन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के 6.02 इंटू 10⁻24 अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 4.43 ग्राम डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स इन है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, देखिए 4.4 ग्राम जो आपका क्या है, ये आपका CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4.4 ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे आपका जो है, इसमें जो है 44 से मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 आने का मतलब क्या है, 6 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। देखिए आपका 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है। हम जबकि पहला चैप्टर देख रहे हैं, इसमें जो है बेसिक फार्मूला यही आपका होता है, उसी पे सभी चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। अभी आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻22, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप जो है 6 इंटू 10⁻22 भी आप लिख सकते हैं। आप एकदम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिए फर्स्ट, क्योंकि एक डेसिमल आपका था, तो डेसिमल से जो है आपका जो यहाँ पे थर्ड था वो आपका क्या हो गया, वो हट गया। 23 होता है ना, तो एक डेसिमल से आपका वो हट गया है। नेक्स्ट वन, बोरान के दो अस्थायी समस्थानिक है 10B एंड 19% तथा 11B 81%। आवर साइड में बोरान के लिए औसत परमाणु भार है। देर आर द टू परमानेंट आइसोटोप्स ऑफ द बोरॉन 10B 19% and 11B 81% इज द एवरेज एटॉमिक मास फॉर द बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, जो आपका एक 19 दिया है, एक आपका 18 दिया है, और यहाँ पे 10 दिया है, और आपका क्या दिख रहा है, 11 दे रखा है। तो 19 का आपका किसके साथ मल्टीपल होगा, 10 के साथ, उसके बाद प्लस 18 का आपका वहाँ पे, अच्छा 81 हो गया है, ध्यान रखिएगा 81 नहीं रहेगा, 81 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 18 रहेगा। ध्यान रखिएगा 18, यहाँ पे 18 रहेगा, 81 नहीं रहेगा, 18 रहेगा। ओके, 18 11, और नीचे आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको यहाँ पे नीचे 100 रख देना है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे पूरा आपके पास आएगा 10.18 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 10.18 आपके पास आएगा। तो 10.8 आपका पास यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रखे हैं, तीन में से आपका एक इसमें अगर बना देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही वाला। O2 तथा SO2 के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 32 तथा 64 है। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 150 दाब पर O2 के 1 लीटर में n अणु उपस्थित हैं। सामान्य ताप और दाब पर SO2 के 2 लीटर में अणुओं की संख्या होगी।
The atomic masses of the O2 and the SO2 are 32 and 64 respectively. N molecules are present in a liter of O2 at the 150 mm pressure at the 15 degrees Celsius heat. The number of the molecules in 2 liters of SO2 at normal temperature and the pressure will be. तो कितना प्रेशर होगा वहाँ पे, ये चीज़ आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, 2N का होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक 5 मोलर H2SO4 बिलियन के 1 लीटर को 10 लीटर तक तनु किया गया। बिलियन की नॉर्मलता होगी 1 लीटर ऑफ 5 मोलर H2SO4 solution is the diluted to 10 liters. The softness of this solution will be. तो आपके जो 5 क्या है मोल आपका दे रखा है और H2SO4 आपका दे रखा है, तो H2SO4 है, ओके। और 1 लीटर को 10 लीटर तक तनु किया जाता है, बिलियन की नॉर्मलता आपको बताना है, इसको तनु किया जा रहा है, ओके। 10 लीटर है आपका NH2, यहाँ पे N H2SO4 है, ध्यान रखिए H2SO4 है, थोड़ा सी इधर कर रहा हूँ, NH2SO4 लिखा है, ठीक है। 5H2SO4 इक्वल टू 10 NH2SO4 लिखा है। अब देखिए N1 एंड V1, N2 एंड V2। अब हमें यहाँ पे जो है फाइंड आउट जो करना है उसी को हम लेकर चलेंगे। ये आपका 10 दे रखा है, V1 आपका फर्स्ट दे रखा है, N2 हमें क्या है पता नहीं है, और V2 आपका क्या है, ये आपका 10 दे रखा है। ये आपका एक वैल्यू आपका, ये देखिए 5 का जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 H2 आपके दे रखे हैं और 2 आपके यहाँ पे H2 भी दे रखे हैं, ओके। 10 तो आपका यहाँ पे पहले से ही V1 आपका 1 लीटर दे रखा है। अब आपका N2 बराबर आपको निकालना है, तो N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो N2 बराबर आपका यहाँ से जब निकालेंगे तो आप देखिए ये आपका यहाँ पे है, तो 1 आपका आएगा, 1 और यहाँ पे N1 ले लेते हैं, इसके साथ हम N आपका ले लेते, क्योंकि हमने यहाँ पे N1 और N2 ले रखा था, तो हमारे पास N आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही में केवल है और किसी में एक नहीं है। यदि ये अवोगाद्रो संख्या है तथा 4.2G नाइट्राइट आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जो है 8 होगी, सीधे सीधे इसमें यहाँ पे 8 आपकी बन सकती है, ठीक है, इसमें आपकी 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन सकती है, लेकिन आपका यहाँ पे जो दे रखा है उसी के अनुसार आपको चलना है। ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे ऑप्शन सही है या नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ N is a Avogadro number then the what is the number of the valence electron in the 4.2 C neutron on नाइट्रोट आयन यहाँ पे आपका, अच्छा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखिए संयोजक नाइट्राइट आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपका क्या दे रखा है 4.2, और इसका जो नाइट्रोजन होता है उसका कितना होता है 14 होता है, 14 3 42 यानी 4.13 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मोल की बात की जाए तो मोल में जो है क्या है, तो यहाँ पे 0.3 दशमलव रहेगा, 0.3 इंटू Na आप ले लेते हैं, Na आपका जो ए आगे वाला दे रखा है, जो कि आपका लास्ट तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 8 होते हैं क्या हमारे यहाँ पे संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 8 का क्या करेंगे 0.3A इंटू 8 और इंटू Na आपका रहेगा, तो 8 3 24 यानी आपका यहाँ पे 2.4 Na हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्यंजन के अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या, देखिए कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है, तो हर चीज़ मतलब लगाया नहीं जाता बार बार, कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है, उनको डायरेक्टली पुट अप करना पड़ता है ताकि आपके समय बच सके। व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट द एक्सपेंशन, तो यहाँ पे फाइनल जो डिजिट आपका बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, कितना 3 अंकों का सार्थक अंक जो कितने बनेंगे 3। एक यौगिक C16H122 के एक अणु का द्रव्यमान है, एक कंपाउंड C16 इज द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ H122, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए C16 दे रखा है और 122 दे रखा है, ओके। अब यहाँ पे आपका जितना भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, आपकी कार्बन का जो परमाणु भार है उसका मल्टीपल आपको कर देना है 60 में,
और यहाँ पे जो इसका है उसका मल्टीपल कर देना, हाइड्रोजन का मल्टीपल कर देना 122 में। ये देखिए आपका 60 दे रखा था और ये आपका कितना दे रखा था 122। इसका हमने मल्टीपल किया, 12 25 60, 12 6 72 और इधर आपका कितना रहेगा 122 तो रहेगा ही। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 2 2 4 यानी आपका क्या हो जाएगा 842 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 242 क्योंकि देखिए एक यहाँ पे जुड़ेगा 8 हो गया, 2 2 4 और ये आपका 0 तो है ही, 842 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपका क्या करना है आगे भाई। अच्छा आपको यहाँ पे क्या करना है, अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं हटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 842 अपान में 842 अपान में जो आपका एवोगैड्रो नंबर आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। एवोगैड्रो की जो वैल्यू होती है उसको आपको क्या करना है, डाउन में पुटअप कर देना है, नीचे आपको पुटअप कर देना है। यहाँ पे आपका परमाणुविक भार हो गया, नीचे आपको अवोगैड्रो संख्या को रख देना, तो आपके पास आएगा 1.4 × 10⁻⁻21 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सफ़ेदा वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट 7H2O में जिंक का प्रतिशत भार लगभग किसके बराबर है। द परसेंटेज वेट ऑफ द जिंक इन द वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट 7H2O इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये किसके बराबर है यानी किसके इक्वल है, आपको यही बताना है। तो किसके इक्वल आपका है, यहाँ पे डी वाले के ऑप्शन है, ये इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको आपका इक्वल कैसे है, यहाँ पे आपका जो दे रखा है, ठीक है, आपका जो दे रखा है इसका जो आणविक भार होगा, आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 65, उसके बाद 32, 4 × 60। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका 65 जिंक का हो गया, ये आपका किसका है सल्फर का होगा। और यहाँ पे 16 और 4 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि O4 आपका दे रखा है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7 लिखा और यस 2 है, 2 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे 16 आपका है, तो 65 32 एंड 16 मल्टीपल 4 प्लस का 7 और यहाँ पे जो ब्रैकेट में 2 1 एंड प्लस का आपका 16 है। इन जब सबको जोड़ देंगे आपके पास तो क्या आएगा 287। ध्यान रखिएगा 287 आएगा और 287 को जो आप 6.5 × 100 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 22.65 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हीमोग्लोबिन में लौह कणों का भार 0.334% होता है। हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 6,72,000 यहाँ पे 67,000 है, सॉरी 67,200 है, ठीक है, 67,200 है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में लौह कण का परमाणु द्रव्यमान बराबर 56 के परमाणुओं की संख्या कितनी है। द वेट ऑफ द आयरन पार्टिकल्स इन द हीमोग्लोबिन इज 0.334%. The atomic mass of the hemoglobin is about 67200. What is the number of atoms on the iron particles? Atomic mass of iron particles in a molecule of hemoglobin. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यानी सी ऑप्शन ही आएगा। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत होती है जरूर बताइएगा। पूर्ण अपघटन मानकर 9.85 GV बेरियम क्लोराइड की बात की जा रही है कि को मानक दाब पर गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। बेरियम बराबर आपका यहाँ पे जो है इक्वल टू दे रखा है, उसका जो एटॉमिक मास आपका दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक मास दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और इजी आपका बना दिया है। तो यहाँ पे आपका जो बाकी चीज़ें देखिए याद रखना पड़ता है, तो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9.85 है और 197 ये आपका BaCO3। जब इनके जो आपके टोटल अणुभार जो है उनको जब आप रखेंगे तो आपके पास यही आपका आएगा 197 ही आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसको जो हाल आपके करेंगे तो 1.12 आपके पास आएगा सी। नेक्स्ट वन, परऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम में SE का भार प्रतिशत 0.5% है। पैराडॉक्सी
एनहाइड्रेस एंजाइम का न्यूनतम परमाणु भार है। द वेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द प्रोसीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम इन द 0.5 द मिनिमम एटॉमिक वेट ऑफ द प्रोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम इज। तो उसका जो है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूनतम परमाणु भार कितना हो सकता है। यहाँ पे 0.5 दे रखा है। अगर यहाँ पे हम x मान के लगाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। जो हमारे यहाँ पे 0.5 दे रखा है उसी से शुरू किया जाएगा, 0.5 इंटू 100। और यहाँ पे हम x ले लेते हैं, जो कि हम क्या मान लेते हैं कि टोटल जो यहाँ पे हमारे न्यूनतम परमाणु भार वो कितना है, x है। अब देखिए यहाँ पे 78 और 0.4। देखिए कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, वरना जो है आपको समस्या काफ़ी होने वाली है। इसे यहाँ पे सेलेनियम है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सेलेनियम है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे 0.5 अपान में 100, और ये आपका x तो ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर x की वैल्यू की यहाँ पे बात करें, जब x बराबर आप निकालेंगे तो x बराबर आपका आएगा 15680। और आप अगर इसको जो है डेसिमल को आगे लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 10 की पावर 4 यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे आगे लेके जा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 1.568 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, किस तत्व या यौगिक में अणुओं की संख्या अधिकतम है। विच एलिमेंट और कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो किसमें जो सर्वाधिक अधिक है वो किसमें है, तो 2Z 2 में है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अणुओं की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस में उपस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो किस में होगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हाल प्रक्रम द्वारा बॉक्साइट से 270 किलोग्राम एल्युमिनियम के उत्पादन में कार्बन एनोड की व्यय होने वाली मात्रा केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है। एल का आपका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 27। By recent process, the amount of the carbon anode expended only carbon monoxide in the production of the 270 kg of aluminium from bauxite is। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्षारीय माध्यम में एक मोल के आई द्वारा अपचायित KMnO4 के मोलों की संख्या है। On mole in the alcohol medium has the number of moles of the catabolic KMnO4 denatured by Ki। तो 22 के राइट आंसर की बात कितना होता है, फर्स्ट होता है, याद रखिए 1। जल घनत्व तो आपका दे रखा है इक्वल टू 1 ग्राम सेमी क्यूब। के कण का आयतन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम सेमी। तो हमें 23 के राइट आंसर की बात की जाए तो 23 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 6.5C PbO4 एवं 3.2C HCl की प्रतिक्रिया द्वारा लेड क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द 6.5 ग्राम PbO एंड द 3.2 ग्राम HCl। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, डी ऑप्शन 0.029 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोटित किया गया। इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा होगी। 10 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर detonated by the filling them in the steel vessels. The amount of water produced in this reaction will be। तो यहाँ पे क्या उत्पादित होगा, यानी क्या उसमें से निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा 4 मोल, ध्यान रखिएगा 4। इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, 4 मोल होगी। तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। हाँ, एक चीज़ आपको पीडीएफ के लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, देख सकते हैं सभी पीडीएफ आपको ऐसे अपलोडेड कर दिए जाते हैं और आप वहाँ से जो है सभी क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। ओके, कोई
कोई भी दिक्कत है तो उसको जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमित आशीष सर। थैंक यू।